2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में युवाओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। कुछ युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बच्चों, आप लोगों का पहली बार वोट पड़ना है, तो जो वोटिंग होगी इस बार वो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बीजेपी पे करेंगे। बीजेपी को वोट देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किस अपने भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए? किस तरह से आप वोट डालेंगे? उस समय वोट डालते समय क्या सोच रहेगी आप लोगों की? एजुकेशन पे, और जिसमें सभी लड़कियां जो बाहर से आती है दूर दूर से, तो उनको हेल्प हो। एंड आप बताओ। एम्प्लॉयमेंट, आगे जाके हर किसी को उत्तराखंड में ही जॉब मिलनी चाहिए। और हम लोगों को, जैसे उत्तराखंड में हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आप बताओ कि किस मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार, क्योंकि पहली बार आप वोट दोगे इस बार। क्या मुद्दे रहेंगे एजुकेशन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के? किस प्रकार के मुद्दों पे आप वोट करेंगे? नहीं, ज़्यादातर कि ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, बीजेपी सरकार, और श्री माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एजुकेशन और विकास के नाम पे हम वोट देंगे। हमारा तो जी ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब है जो इंडिया में मेडिकल फील्ड में वो बढ़ा दी जाए, हमें विदेश न जाना पड़े। विदेश में जाकर हम वहाँ से परेशान होते हैं, फिर वहाँ से भागते हैं, यूक्रेन वगैरह में झगड़े हो जाते हैं। तो इंडिया में मेडिकल फील्ड में जो है वैकेंसी ज़्यादा कर दी जाए। मैं भी ये कहना चाहूँगा, हमें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि जो बाहर जाते हैं फिर वहाँ कुछ पैसे लगा के जाते हैं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नौकरी। मेडिकल फील्ड में इसीलिए आते हैं, इतना पैसा लगा के सब कुछ करते हैं, तो हम इंडिया में ही कुछ मिले, हम चाहते हैं। कैसे इस बार पहला वोट आप डालेंगे, तो वोट डालते समय क्या सोच होगी आपके दिमाग में? क्योंकि युवा वोटर जब वोट करता है तो उसके दिमाग में एक अपने भविष्य को लेकर के चिंता होती है, तो क्या चिंता होगी वो, और किस तरह से वोटिंग करेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसमें बिल्कुल भी, मतलब यहाँ बहुत कम पोस्ट निकाली जाती है। जिस टाइम कोविड आया था उस टाइम उन्हें नर्सेज की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे उन्होंने सबको रखा जो मतलब पढ़ भी रहे हैं उनको भी रखा। बट जब अब हमें रिक्वायरमेंट होती तो उस हिसाब से पोस्ट नहीं निकालते। हम यही चाहते हैं कि हम उन्हें वोट दें और वो हमारे लिए पोस्ट निकाले जो हमारे, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो हमें वहाँ ना जाके अपने ही देश में, अपने ही उसमें हमें सारी अच्छी पोस्ट मिल सके, चाहे वो प्राइवेट मिले, गवर्नमेंट मिले, और उसमें सैलरी भी अच्छी हो जाए। क्योंकि हमारे में ऐसा है कि काम तो ज़्यादा होता है बट उस हिसाब से उन्होंने सैलरी वगैरह बिल्कुल भी वो नहीं करी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब वो सैलरी भी रखें उसमें अच्छी, और जो हमारा बाहर, जो हमें बाहर जाना पड़ता है उसे हमें बाहर ना जाके अपने देश में ही सब कुछ वो करना पड़े। आपकी क्या सोच रहेगी वोट डालते समय? युवा वोटर क्या सोचता है? मैं बात करूंगी अपने उत्तराखंड जैसे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं बात करूंगी हॉस्पिटल की, क्योंकि मैं नर्सिंग मेडिकल लाइन से बिलोंग करती हूं। तो मैंने देखा है पर्सनली अपने गांव में कि सरकार की शायद कुछ कमियों की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से हमारे यहाँ सड़क नहीं आ पाई है, जिस वजह से ऊपर के जो घर है वो तो मतलब उनको डिफ़िकल्टी तो होती है ऊपर जाने में, पर जो नीचे के अधिकतर लोग हैं वो सफ़र करते हैं इस चीज़ से। कभी मतलब एक जो लॉकडाउन के दौरान मैंने एक घटना देखी थी कि उसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिसमें सड़क की सुविधा ना होने के कारण उन्हें कंडी हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ नहीं पहुँचाया गया, और उसके ऊपर जहाँ तक सड़क पहुँचते पहुँचते बेबी और मदर दोनों की डेथ हो गई। जो कि मैं कहना चाहूँगी कि सरकार की थोड़ी सी एक ये चीज़ पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। और एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, आई थिंक चमोली साइड के भी, उस टाइम भी एक फ्रैक्चर आदमी थे, मतलब उनको चोट लगी थी, तो वहाँ भी सड़क की सुविधाएं नहीं थी। वो भी अपने कंधी पे लेके, मतलब चारपाई को उल्टा करके उनको लेके जा रहे थे पूरा 13 या 14 किलोमीटर दूर, और कितना उनको सफ़र करना पड़ा था। एक तो बुज़ुर्ग आदमी थे, इस वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा था। तो मैं चाहूँगी कि हेल्थ केयर एजेंसीज़ वगैरह भी और सड़क चीज़ें भी मतलब सुविधा कराई जाए उत्तराखंड में। बस इतना, थैंक यू। युवा पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, जहां भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रिझाकर अपनी ओर वोट डालने के लिए अग्रसर करना चाहती थी। उनको समझा रहे हैं आने वाली नीतियों के बारे में, लेकिन युवाओं से जैसे हमने बात की, युवाओं का सीधा फोकस उनके रोजगार, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। इन मुद्दों को लेकर के युवा वोटर इस बार वोट करने जा रहे हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।